बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का पार्ट 4। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एट द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्लियर हो गई चीज़ें? अब देखिए, आपको कंसीडर किया जा रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कंसीडर कर रहे हैं x³ माइनस 4। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x²। तो अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0 आएगी, -1 है तो 3 आएगी, 0 है तो 0 आएगी, 1 है तो -1 आएगी, 2 है तो 0 आएगी। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में लोकेट करते हैं दोस्तों। -2 एंड 0, -2 यहाँ पर, -2 एंड 0। रेड कलर की पेन कहाँ पर है? -1 एंड 3। अच्छा, -1 ये रहा, -1 क्या बोला है भाई? -1 या ओहो, -1 एंड 3। -1 कहाँ गया? ये रहा -1, ये रहा 3। -1 एंड ये रहा -1 एंड 3, ये वाला पॉइंट। अब 0 और 0, ये रहा 0 और 0 भाई। -1 एंड -3, ये वाला पार्ट। 2 एंड 0, ये रहा। अब इसको ज्वाइन करो, ये पॉइंट को इसके साथ, इसको इसके साथ ऐसा एक पॉइंट आ रहा है। कैसा एक पॉइंट? ऐसा। ठीक। अच्छा, ठीक है। Here we can say that the above table that the -2, 0 and 2 are the zeros of polynomial of the cubic polynomial x³ minus 4x। अच्छा, अब देखो दोस्तों कि इसने x एक्सिस की जो ग्राफ आपका है, इसने x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट किया? यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, 3 बार। पॉइंट्स क्या है? -2, 0, तो -2 एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर 0, 0 तो 0 एक पॉलिनोमियल हो गया, और 2 ये एक वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया कि -2 और 0 और 2 ये क्या है? जीरोज है। इनको अगर आप पुट करोगे इस पॉलिनोमियल के अंदर तो आंसर 0 आएगा। -2, 0 और 2 इनको पुट कर लेते हैं। x³ माइनस 4x, तो 2 का क्यूब -4x, -2 का क्यूब कितना है? -2 इंटू -2 क्या है? +4 इंटू -2 क्या है? -8। -8 की नहीं, -8। तो -2 का होल क्यूब -4 इंटू -2, तो यहाँ पर आएगा -8, यहाँ पर माइनस माइनस +8, तो आंसर 0 आया कि नहीं? तो ये एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं? अब 2 की बारी। 2 का क्यूब कितना है? 8। 8 का क्यूब कितना? 4 2 जा 8, -8, 0। अब 0 का क्यूब है 0, -4 0 से 0 इक्वल 0। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होएगा ना, क्योंकि हमारा आंसर रिजल्ट वो 0 आ रहा है इसीलिए। ऑब्जर्व आपने किया कि -2, 0 एंड 2 है। इनफैक्ट ये क्या है? ये कुछ ओनली पॉइंट्स है इस ग्राफ के जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक सीन द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस ओनली 3 पॉइंट्स, यहाँ पर जिस कारण ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी हाईएस्ट वेरिएबल डिग्री 3 है, तो ये 3 ही जीरोस को क्रॉस करेगी।
लेट अस सी सम फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। वी ड्रॉ, आपको यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए दिया गया है एक्स क्यूब का ग्राफ। हम एग्जांपल और देखेंगे, एक्स क्यूब का ग्राफ देखेंगे और इस एक्स क्यूब का हम ग्राफ देखेंगे और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इसका हम ग्राफ देखेंगे। इन दोनों का हम ग्राफ देखेंगे जो कि ऊपर लिखेंगे, इसका और इसका। देखते ये रहा। अब अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज सोचे, सोच लिया, जैसे कि एक्स क्यूब के लिए x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 8 है। इसकी वैल्यू -2 है तो इसकी वैल्यू -8 है। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स 0 0 0 0 1 1 -1 -1 2 8 -8। ठीक है, इनको थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं। पहला था 0 और 0, इसके पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 1 1 -1 -1 2 8 -2 -8। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है किसके, एक्स क्यूब के। ठीक, फिर था 1 और 1, ये रहा ये वाला पॉइंट। -1 -1 ये रहा। 2 8 ये रहा, ये रहा। तो ये तो ग्राफ वही बन गया। ठीक, इसके लेते हैं किसके अब, एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। पॉइंट्स लीजिए। सॉरी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर, वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, मतलब इस यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। इफ 0 तो 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर वही 0। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 0। 2 का क्यूब कितना है 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 4। और क्या आएगा, -1 ले ले, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1। और क्या है -2। इनको थोड़ा सा आप करिए, -1 -2 0 और 0 1 0। वही ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा। यानी आपको यहाँ पर एक कर्व ग्राफ मिल रहा है। कैसा ग्राफ, कर्व ग्राफ। नोट दैट द 0 इज द ओनली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्यूब। आपको देखा कि 0 जो है वो एक ओनली पॉलिनोमियल है, ओनली 0 यानी एक ही 0 है इसके अंदर। ऑल्सो फिगर्स 2.7 यू कैन सी द 0 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ओनली पॉइंट इन दिस y इक्वल एक्स क्यूब इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यानी इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो, ये जो ग्राफ आपने किया यहाँ पर, ये जो ग्राफ है इन दोनों ग्राफ में अंदर, ये ग्राफ, ये जो दो ग्राफ पे कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर, एक ही बार यहाँ पर, यानी ओरिजिन पर। ये भी ओरिजिन पर, यानी 0, 0। तो इससे हमें पता चलता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे या फिर एक्स क्यूब, इन दोनों के हमने जब सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू एक ही मिली 3 बार, वो 0 था। यानी इन दोनों केस के अंदर हमने जब सॉल्व किया है ना, तो हमें x की एक ही वैल्यू मिल रही है, वो है 0। यानी वो 0 है इसका, इनका क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एक फिगर 2.7 है, जो एक्स क्यूब जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका एक ही 0 है जो कि 0। ठीक है, आप अगर सॉल्व करोगे इन्हें, एक्स क्यूब बराबर 0, इसको सॉल्व करिए तो एक्स क्यूब बराबर एक्स इज इक्वल टू कितना, √0 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है, यानी एक्स की एक ही वैल्यू 3 बार आएगी जो कि 0। तो सॉल्व करने का हमने, यानी इसको हमने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि आप सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 के अंदर, फैक्टर्स निकाला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस फॉर्म में। ठीक,
क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमने क्लास 8 में ही पढ़ा है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, किसको, इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर तो कोई 3 टर्म है कि नहीं, मैं इसका क्या करूँगा, स्प्लिट करो तो इसको कॉमन ले, एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। अब इसको इक्वेट करें 0 के साथ, इसको इक्वेट करें 0 के साथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक 1 आ रही है। हाँ, तो जो सेकंड ग्राफ है ना, ये जो सेकंड ग्राफ है, सॉरी मैंने आपको बोला कि इसने एक ही बार टच किया, नहीं, इसने 2 बार टच किया है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक बार क्रॉस किया इंटरसेक्ट, यहां पर यानी 2 बार, यानी ये जो ग्राफ है इसने 2 बार इंटरसेक्ट किया है, ठीक। तो इसके 2 वैल्यूज निकल रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन जब भी मैंने सॉल्व किया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल रहे हैं। क्या, एक तो 0 निकल रहा है 0, क्योंकि ये रहा, और निकल रहा है 1। तो इसके 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि यहाँ पर 0 एंड द 1 आर द ओनली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस, ठीक। फ्रॉम द एग्जाम्पल above we can see there are at most 3 zeros from any polynomial, in other words the degree is 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमेशा 3 ही जीरोज आएंगे। यानी हालांकि यहाँ पर जो 0 है, यहाँ पर इस ग्राफ में x की वैल्यू 3 बार 0 आई, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 बार 0 आई और एक बार 1 आई, या फिर एक बार 1 आ 2 बार 1 आके एक बार 0 आ गई, वो हमें नहीं पता, ठीक। इसकी 3 ही डिग्री है, इसलिए इसकी 3 0 है। तो रिमार्क लिखिए, इसको हमने कॉपी में लिखना जरूर, रिमार्क, ठीक। इस रिमार्क को लिखिए जरूर। इन जनरल द गिवन है पॉलिनोमियल, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया px और डिग्री n, अगर उसकी डिग्री n है, तो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एंड पॉइंट्स, यानी उसकी डिग्री जितनी है उतने बार ही वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री n है, तो वो n टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ को। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट वैल्यू या डिग्री 2 है, तो वो 2 बार इंटरसेक्ट करेगा किसको, ग्राफ में, एक्स एक्सिस को। Therefore a polynomial degree has what n number, यानी उसकी डिग्री जितनी है उसकी जीरो से कंक्लूड किया गया है। बस इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था कि, यानी वही चीज़ को इसने कंक्लूड यहाँ पर किया है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो हमेशा बराबर होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ, ये जो रिमार्क लिखा गया है, इस रिमार्क का कंक्लूजन यही है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से बराबर रहेगा। आज यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है हमारा पूरा वास्ट टॉपिक, द जीरो, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 1 एंड एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक लेते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।